हाय गाइस, सो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रॉपर शेड कैसे देना है। तो फ्लावर्स में हम किस तरीके से शेड दे सकते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मैं शेड देना सिखाऊंगी और कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं शेड देने की, जिससे कि आपका शेड ना प्रॉपर शेड जैसा लगेगा। यूट्यूब पे आप काफ़ी वीडियोज़ देखते होंगे लोगों के कि उसमें आपको जो शेड होता है ना, वो शेड की फॉर्म में नहीं बल्कि पतली 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 लाइन्स की फॉर्म में होता है। वो एक्चुअल शेड नहीं होता है गाइज। शेड देना मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉपर, जैसा कि हम ड्राइंग में देखते हैं उस तरीके से शेड किस तरीके से देते हैं वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। तो पहले मैं कुछ फ्लावर की शेप्स बना लेती हूँ जिसमें मैं आपको शेड देना सिखाऊंगी, एंड शेप बनाने के बाद में फिर मैं आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं कुछ इतनी शेप में आपको बता रही हूँ, एंड इतनी करने के बाद फिर मैं दूसरी शेप्स में आपको बताऊँगी। तो इस तरीके के जो फ्लावर होते हैं, तो आप मैंने दो बार इसलिए बनाया क्योंकि मैं दोनों तरीके से आपको शेड देना बताऊंगी, इनवर्ड डायरेक्शन में भी और आउटवर्ड डायरेक्शन में भी, यानी कि नीचे की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी। ठीक है, तो पहले हम नीचे की तरफ शेड देना सीखते हैं। नीचे की तरफ से किस तरीके से देते हैं, तो आपको क्या करना है कि कोन पे बहुत हल्का सा प्रेशर रखना है, एंड ऐसे करके आपको स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं। बहुत हल्का सा प्रेशर रखना है जिससे कि यहाँ पर तो आपका डार्क हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका लाइट आएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं। आप देख सकते हो कि प्रॉपर शेड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। हल्का सा प्रेशर देना है कोन पे जिससे कि थोड़ी सी मेहंदी कोन से रिलीज हो, थोड़ी सी मेहंदी निकले, और बस इस तरीके से आपको अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देते जाने हैं। एंड जो मेहंदी रिलीज होती है ना, जो सेंटर में इकट्ठी होती है, उसी से आपके ये स्ट्रोक्स आते हैं। तो आपको इस तरीके से शेड देना है। ठीक है, वो जो यूट्यूब पे आप देख लेते हो ना कि वो बारीक बारीक बस लाइन्स इस तरीके से कर देते हैं लोग। किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं लोग। ये हो गया शेड भाई, तो ये शेड नहीं होता है गाइज। अब आप देखोगे इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो प्रॉपर शेड जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो आप हल्का सा प्रेशर देके और इस तरीके से स्ट्रोक्स देते जाइए। ठीक है, पेंसिल से भी हम इसी तरीके से शेड देते हैं। तो ये होता है आपका शेड देना। ठीक है, अगर मैं पूरे फ्लावर में शेड दूंगी तो ये देखना कितना सुंदर फ्लावर लगेगा। ओप्स, आप इस तरीके से फॉलो करते जाइए और आपका शेड कंप्लीट हो जाएगा। आई होप गाइज कि आपको मेरे क्लासेस से काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। तो आप ना इस तरीके से सीख सकते हो। बहुत आसान तरीका सिखाया है मैंने। मुझे पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, तो उस तरीके को, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है जिससे कि आप बहुत आसानी से सीख पाएँ और प्रॉपर सीख पाएँ, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से जब हम शेड देंगे तो हमारा फ्लावर कितना ब्यूटीफुल लगने लगा। सी, मैं वापस घुमा लेती हूँ इसको, एंड आप देख सकते हो कि फ्लावर हमारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी बाहर की तरफ से हमें शेड कैसे देना है, सेम इसी तरीके से हम बाहर की तरफ से शेड देंगे। उसमें हमें इनवर्ट स्ट्रोक्स लेने होते हैं इस तरीके से। अंदर की तरफ देंगे, सेम तरीका है। ठीक है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से। आप आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। कोन पे हल्का सा प्रेशर रखना है, केवल हल्की हल्की सी मेहंदी कोन से निकलती जाएगी और आप स्ट्रोक्स देते जाएंगे तो आपका शेड प्रॉपर बन जाएगा गाइज।
ठीक है, ट्रिक समझ में आई आपको? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं कोशिश गाइज यही करती हूँ कि आपके लिए जितना सिंपल कर सकूँ चीज़ों को सीखने के लिए उतना सिंपल कर दूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सको। मेरा मोटिव ही यही है ये कोर्स डिज़ाइन करने का, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा सकूँ। तो इस तरीके से आप इसको शेड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि बीच में थोड़ा सा खाली है तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो, तो आपका फ्लावर कंप्लीट लगेगा, इनकम्प्लीट नहीं लगेगा। अभी आपका फ्लावर अच्छा लग रहा है। फ्लावर की आउटलाइन को हम थोड़ा सा मोटा कर देंगे तो आपका फ्लावर और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि जब हम शेड देते हैं ना तो वो आउटलाइन भी थोड़ी सी मिट जाती है, क्योंकि जब हम स्ट्रोक्स लगाते हैं तो जब भी इस कोन से तो कोन टच होती है, तो जब टच होती है वो उस पे लाइन पे, आउटलाइन पे, तो आउटलाइन भी थोड़ी सी रफ हो जाती है, तो उसको हम वापस से डार्क कर लेंगे। एंड आप देख सकते हो कि ये फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर लग रहा है। ठीक है, अभी इस तरीके के फ्लावर में भी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो पहले हम अंदर की तरफ से देंगे शेड इस तरीके से। इस तरीके से आपको शेड देना है। ब्यूटीफुली एकदम निकल के आता है ये। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। गाइज, मैंने आपको पहली क्लास में भी बोला था कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा बेटर तरीके से आएंगी। तो अगर आपको 50 बार भी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है ना, जब तक कोई एक चीज़ आपको परफेक्ट नहीं आ रही आप आगे मत बढ़िए। आप 50 बार भी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है तो आप कीजिए। तो इस तरीके से आप शेड दे सकते हैं। एंड अभी इस फ्लावर में क्या हो, क्योंकि हमने थोड़ा सा शेड ना थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई में नहीं दिया, हमने कम दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको ऐसे राउंड शेप में ड्रॉ कर सकते हैं, एक कर्व लाइन। मैं आपको फ्लावर कंप्लीट करना बता रही हूँ कि केवल शेड देने से काम नहीं चलेगा, आपको फ्लावर कंप्लीट कैसे करना है। तो आप इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कीजिए कर्व। ठीक है, उसके बाद जितना भी बाहर का पोर्शन है ना उसको आप फिल कर दीजिए। कोन से पूरा प्रेशर देके और उसको फिल कर दीजिए बाहर के पोर्शन को। बहुत सावधानी से करना आपको, आप जल्दी में ऐसा ना हो कि यहाँ से बाहर निकाल दो, तो इसको आप फिल कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी काफ़ी प्यारा सा फ्लावर लग रहा है। एंड अभी इसमें हम देंगे बाहर की तरफ से शेड। तो बाहर की तरफ से जब शेड देंगे तो इसमें हम अंदर की तरफ इस बार कुछ और करेंगे। इसमें हमने डॉट्स टाइप के ड्रॉ किए थे, इसमें हम कुछ और करेंगे। ठीक है, तो ये हमें ऐसे अंदर की तरफ शेड देना है। इसको आप अच्छे से कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रही हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो ना, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे रही हूँ। तो हमने ये कर लिया। ठीक है, इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसके जो सेंटर में थोड़ा सा हमें खाली खाली लग रहा है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से बड़ा सा डॉट ड्रॉ करके और उसको फिल कर सकते हैं।
इस तरीके से बड़ा सा डॉट ड्रॉ करेंगे। डॉट ऐसे करना है कि यहाँ से चिपके नहीं मेहंदी, दोनों लाइंस के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों लाइंस के बीच में थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये भी कितना प्यारा लग रहा है। अब एक ही फ्लावर को हमने दो तरीके से शेड किया। अब डिपेंड करता है आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। सेम इस वाले फ्लावर को भी हमने दो तरीके से शेड किया, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से फ्लावर में शेड दे सकते हो। अभी हम थर्ड वाले फ्लावर की तरफ चलते हैं, तो मैं पहले उसको ड्रॉ कर लेती हूँ एंड फिर आपको बताती हूँ। तो इस फ्लावर में भी हम इस फ्लावर की तरह शेड देंगे दो तरीके से, ठीक है। तो पहले हम ये वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं, बाहर की तरफ से शेड देना है। एंड मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले फ्लावर में कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं इसको अब फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसके अंदर भी फिल करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये वाला फ्लावर। एंड इसी तरीके से इस वाले फ्लावर की तरह हम इसको करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, इनको कर्व देना है, ठीक है। जब हम बिना लाइंस के बनाते हैं ना, तो इस तरीके की चीज़ हो जाती है कि स्पेस कम बच रहा है, तो मैंने वहाँ पर एक लीफ के सिर्फ एक लीफ दे दी। तो आप ना ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी में ऐसे करके कर्व देना है। एंड इनको फिल कर देना है। ठीक है, हो गया। अभी अंदर की तरफ से हम शेड देंगे। इस तरीके से। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया। एंड अभी आप देख सकते हो जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रही थी, अभी हमारा जो कोन का टिप है वो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा गंदा हो रहा है। तो उसी को हमें क्लीन करना होता है, जो कि मैंने आपको क्लास में बताया था, पिछले क्लास में बताया था। तो इस तरीके से आप शेड दे सकते हो। तो गाइज़, आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शेड किस तरीके से देना है। एंड इस तरीके से आप फ्लावर की कोई भी शेप में शेड दे सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो शेड के बाद फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप किसी भी शेप का फ्लावर हो, कैसा भी फ्लावर हो, आप इस तरीके से शेड दे सकते हो। तो गाइज़, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।